बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान माता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पिता तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ, मैं सब जीवों का बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। लेकिन भौतिक प्रकृति को भगवान योनि कह रहे हैं, सब जीवों की योनि है, माता नहीं कह रहे हैं। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ा श्री भगवान ने कहा से। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सभी प्राणियों का उत्पत्ति स्थान भौतिक प्रकृति को बता रहे हैं। श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के लिए माता शब्द का प्रयोग ना करके योनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि भौतिक प्रकृति जीवों की माता नहीं है। ये जीवों को उत्पन्न करती है, उनका पालन करती है तथा उनका विनाश भी करती है। परंतु ये प्रकृति श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कार्य करती है। ये जीवों को 3 गुणों से बांधती है तथा जीवों को 3 प्रकार के कष्ट भी पहुंचाती है। अतः श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के लिए माता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति सभी प्राणियों की योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भौतिक प्रकृति के लिए माता शब्द का प्रयोग ना करके योनि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार भागवत 6:18-6 में कहा गया है कि उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र देवता तथा वरुण देवता इन दोनों का वीर स्खलित हो गया और उन्होंने उस वीर को एक घड़े अर्थात कुंभ में रख दिया। इस प्रकार अगस्त तथा वशिष्ठ ये दोनों मुनि उस घड़े से उत्पन्न हुए। तो घड़े को अगस्त तथा वशिष्ठ मुनियों की माता नहीं कहा जाता है, बल्कि घड़े को अगस्त तथा वशिष्ठ मुनियों की योनि कहा जाता है। विशेष रूप से अगस्त मुनि का एक नाम कुंभ योनि है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुंभ अगस्त मुनि की माता नहीं है बल्कि उनकी योनि है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति सभी बद्ध जीवों की माता नहीं है बल्कि योनि है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों की माता नहीं है बल्कि उनका उत्पत्ति स्थान है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन लिखा है जिसमें वे कह रहे हैं कि हे जीव तू जाग और कितनी देर तक माया रूपी पिशाची की गोद में सोएगा। यहाँ माया का अर्थ भौतिक प्रकृति ही है। पिशाची एक ऐसी अपदेवी होती है जो अपनी गोद में बच्चे को सुलाकर उसका खून पीती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें इस भौतिक प्रकृति के द्वारा माता का सुख नहीं मिल सकता है। यदि हमारी कोई माता है तो वो श्री कृष्ण ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति बद्ध जीवों की माता नहीं है बल्कि योनि है। भागवत 6:18-6 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आधुनिक विज्ञान वीर्य को संसाधित करके परख नली में बच्चे उत्पन्न करने में प्रयत्नशील है, किंतु बहुत काल पहले कुंभ अर्थात घड़े में वीर्य को रखकर शिशु उत्पन्न करना संभव था। यहाँ भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने भी जीवात्माओं को अपनी दृष्टि के द्वारा भौतिक प्रकृति में स्थापित करके हम सभी को जन्म दिया है। इस प्रकार हम सभी श्री कृष्ण के बच्चे हैं जो भौतिक प्रकृति रूपी परख नली के अंदर से उत्पन्न हुए। हम लोग भी सब टेस्ट ट्यूब बेबी। भौतिक प्रकृति क्या है? टेस्ट ट्यूब। चूँकि श्री कृष्ण की सेवा से विमुख होने के कारण हमारा आध्यात्मिक शरीर सिकुड़कर बाल की नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर हो गया है। अतः हमें भौतिक शरीर प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण ने हमें भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किया था। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि भगवान जो है भौतिक प्रकृति को माता नहीं बता रहे हैं। कभी कभी भौतिक प्रकृति को भगवान क्या बताते हैं कि ये वस्त्र सिलने वाली, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में जीवों को ये शरीर प्रदान करती है। और शरीर अगर वस्त्र है तो भौतिक प्रकृति क्या हो गई? दर्जी।
हम सब जो है भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे पिता हैं, श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। तो श्री कृष्ण हमारे पिता हैं तो भौतिक प्रकृति रूपी दर्जी से हमारे कपड़े सिलवाते हैं। ये शरीर अगर कपड़ा है तो भगवान की अध्यक्षता में ये जो भौतिक प्रकृति है दर्जी का काम करती है, और पिता जैसे कहे वैसे वस्त्र सिलती है। तो किसी को जो है भौतिक प्रकृति कछुए का शरीर देती है, कभी मछली का शरीर देती है। ये सब वस्त्र ही तो हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र हैं। तो भौतिक प्रकृति जो है माता नहीं है तो कभी उसको जो है दर्जी कहा गया है। भगवान जो है वस्त्र सिलवाते हैं, दर्जी को ऑर्डर देते हैं। या फिर भौतिक प्रकृति को जेलर कहा जाता है। ये भौतिक जो जगत है ये जेल के समान है, और जो भौतिक प्रकृति है ये जेलर है, या दुर्गा बोलते हैं। तो ये जो है जेलर है, जेलर का काम है जेल के अंदर रहने वाले जितने कैदी हैं उनको बाहर नहीं जाने देना। भौतिक प्रकृति क्या है? जेलर है। हम लोग कैदी हैं, और भगवान कहते मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। अगर भगवान इशारा कर दें जेलर को तो उसी को ही वो जेलर जेल से बाहर निकाल देगा। तो भौतिक प्रकृति का किसी भी जीव के साथ कोई संबंध नहीं है, केवल श्री कृष्ण के इशारे से काम करने वाली है। सृष्टि स्थिति जगत, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्त भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमुपि यस्य चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो दुर्गा देवी हैं या भौतिक प्रकृति हैं ये भगवान की छाया शक्ति है, और छाया अपने स्वतंत्र कार्य नहीं करती है। छाया जो है जो छाया है वो भगवान की छाया तो भगवान के संकेत के अनुसार कार्य करती है। इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते, उनकी इच्छा के अनुरूप ही चेष्टा करती है। तो किसी भी जीव से भौतिक प्रकृति का कोई भी संबंध नहीं है, और ना आप उसको जो है रिश्वत दे सकते हैं। जेलर को तो कभी रिश्वत दिया जाता है तो वो जेल से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति है वो जेलर है। किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से वो रिश्वत नहीं लेती। अगर कुछ आप पूजा करते हो तो भौतिक प्रकृति जेल के अंदर रख कर के ही आपको कुछ सुविधाएं देगी, जेल से बाहर नहीं निकालेगी। जेल से बाहर उसी को निकालेगी जिसके लिए भगवान इशारा करें। भगवान का इशारा, भगवान की इच्छा के अनुसार वो कार्य करती है ना। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर योनि शब्द का प्रयोग किया है कि योनि उत्पन्न करती है। उसको जो कोई भी मतलब नहीं, किसी भी जीव से कोई भी अनुराग, स्नेह, ममता कुछ भी नहीं है, किसी भी जीव के प्रति नहीं। अगर माता अगर समझना है तो श्री कृष्ण को ही हम माता कहें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो भगवान ही जो है हमारे माता हैं, वही पिता हैं, और वही हमारे बंधु, वही हमारे सखा। तो सब कुछ हमें मानना है तो श्री कृष्ण को मानना है। इससे हमें ये पता चलता है कि भौतिक प्रकृति को जो है ना तो आप माता समझिए, और ना हम जो है उनकी पूजा करेंगे कि भाई इनकी पूजा करो तो माता को प्रसन्न कर लोगे तो पिता प्रसन्न हो जाएं शायद। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, वो माता का कोई संबंध नहीं है। वो तो केवल इशारा देखती है भगवान का। बाकी जो है कितने भी जीव हैं, कितना भी जो है खुश करना चाहें, वो किसी के ऊपर भी ना खुश होती है ना नाराज़ होती है। बस केवल भगवान के चरणों में आप शरण मामे वे प्रपद्यन्ते, तो मेरी केवल शरण में आएगा तो माया में ताम तरन्ते, तो एकमात्र कृष्ण की शरण में। शंकर जी या ब्रह्मा जी या कोई भी देवता की बात नहीं मानती। यहाँ तक कि शंकर जी को भी जो है,
शंकर जी को भी जो है वो भौतिक प्रकृति मोहित कर देती है। अगर भगवान से स्वतंत्र होकर के शंकर जी भी कुछ सोचते हैं तो शंकर जी को भी ये भौतिक प्रकृति मोहित कर देगी। ब्रह्मा जी कोई भी, वो किसी की भी नहीं है, केवल कृष्ण के अलावा और किसी से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो, मुझ में मन को लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। बाकी कुछ भी अर्थ नहीं होता है कि चलो कृष्ण में तो हम मन लगा रहे हैं, भक्ति करें देवी की, या कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो नमस्कार करें देवी को। जो भी है, भक्ति करना है तो कृष्ण की करो, पूजा करना है तो कृष्ण की करो, नमस्कार करना है तो कृष्ण को करो। सब कुछ जो है कृष्ण को ही अपना मानो, अनन्य, कोई और अन्य नहीं है, आपके अलावा अन्य कोई नहीं है मेरा, आप ही एकमात्र रक्षक हैं। तो यहाँ पर संदेश मिल रहा है कि मैं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की भी शरण नहीं लेनी, कोई हमारे पिता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।